अक्सर चीज़ें छोटी लगती है जब भी कोई उसे दूर से या फिर गुरूर से देखता है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल वर्मा और मैं हूँ फाउंडर एंड CEO ऑफ रणबीर एडवाइजरी। जिस भी इंसान के पास सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जब ये सेल्फ रिस्पेक्ट उसका घमंड बन जाता है, उसका गुरूर बन जाता है, उसका ईगो बन जाता है, तो वही उसके पतन का कारण बनता है। एक बहुत खूबसूरत स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक स्कल्प्टर की, एक मूर्तिकार की। बहुत समय पहले की बात है। एक मूर्तिकार हुआ करता था और वो मूर्तिकार स्टैचू बनाने के अपने हुनर से बहुत ही ज़्यादा फेमस था। उसके पास एक हुनर था स्टैचू बनाने का और वो इतना बखूबी से स्टैचू बनाता था कि वो जो स्टैचू था वो हूबहू रियल लगता था और उसको इसी बात का घमंड होने लग गया था। एक बार एक एस्ट्रोलॉजर ने उसको बता दिया कि जल्द ही तेरी मौत होने वाली है। अब वो मूर्तिकार डर गया। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अचानक उसको याद आया कि वो तो इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाता है, इतनी बखूबी से मूर्तियाँ बनाता है कि वो यमराज को, भगवान को भी चकमा दे सकता है। वो क्या करता है, अपनी जैसी बिल्कुल 11 हूबहू मूर्तियाँ बनाता है। वो उन 11 स्टैचू को लाइन में रख देता है और 12वीं स्टैचू बनकर उनके साइड में खड़ा होता है, अपनी सांसें रोककर। यमराज जब आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे वो कौन सा इंसान है जिसको मुझे लेके जाना था? भगवान से ऐसी गलती कैसे हो सकती है? वो तो यूनिक इंसान बनाते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, कोई भी एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं होता है। और 12 ऐसे इंसान कैसे बना दिए भगवान ने जो बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हो? अब मैं उस इंसान को कैसे लेके जाऊँ जिसका वक्त आ गया था? वो कंफ्यूज हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, भगवान से कहते हैं, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? जब मैं उसे लेने के लिए गया तब वहाँ पे 12 सेम लोग थे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसमें से वो इंसान कौन सा है जिसका समय समाप्त हुआ है। आप मेरी कृपया मदद करिए। भगवान उसे एक सीक्रेट कोड देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये कोड जाके वहाँ पे बोलो, वो इंसान का पता तुम्हें चल जाएगा। यमराज सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात पे भरोसा करके वो वापस लौट कर आते हैं और वो मूर्तियों के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, वाह, कितनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई है किसी ने, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही एरर है। जैसे ही वो कहता है कि इसमें एक एरर है, जो इंसान मूर्ति बनकर खड़ा था वो सरप्राइज हो जाता है कि मुझसे गलती कैसे हो सकती है, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट मूर्तियाँ बनाता हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो भूल जाता है कि वो यमराज से छुप रहा था, अपने मौत से बच रहा था। वो सरप्राइज होकर सामने आता है, यमराज से सवाल पूछता है कि हे यमराज, क्या एरर है, मेरे को बताओ। यमराज स्माइल करते हैं। यमराज कहते हैं, एरर ये है कि तुम पकड़े गए हो, तुम ये भूल गए हो कि तुम कौन हो। और फिर यमराज कहते हैं, चलो मेरे साथ, तुम्हारा टाइम हो चुका है। फ्रेंड्स, आपने देखा उस इंसान का जो सेल्फ रिस्पेक्ट था, जो उसका हुनर था, वो धीरे धीरे बनकर उसका ईगो बन गया और वही उसके पतन का कारण हो गया। चाहे संगीतकार हो या चाहे गीतकार, जिसको भी हुआ अहंकार, किस्मत ने लगाई उसे फटकार। With that message, I am signing off for the day. Stay home, stay safe. Thank you.